और अब खबर कोरोना से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी आती जा रही है। कल महाराष्ट्र में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पंजाब, गुजरात, दिल्ली, यूपी और अन्य कई राज्यों में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें, देखिए किस तरह से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 30,535 नए मामले 24 घंटे में सामने आए। 99 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में 2,644 हो गए हैं केस। केरल की अगर हम बात करें तो देखिए यहां भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 1,875। गुजरात में भी वही हाल है। दिल्ली में 823 केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। उत्तर प्रदेश में 488 केसेस सामने आए हैं। एक शख्स की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है, जिसमें पार्टी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए संदेश दिया है कि 5 साल में सोनार बांग्ला का संकल्प पार्टी पूरा करेगी। क्या है इसमें खास, आपको दिखाते हैं। चुनावी युद्ध की रणभेरी तो बच चुकी, अब बंगाल में वादों की डुगडुगी भी सुनाई देने लगी। टीएमसी के बाद आज बीजेपी ने भी अपना चुनावी पिटारा खोल दिया। कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन के नारे के साथ अपना संकल्प जारी कर दिया। बड़े बड़े वादे किए और बड़ा चुनावी कार्ड खेला है। महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, केजी से पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई फ्री होगी। विधवा पेंशन 3,000 रुपए प्रति महीने की जाएगी। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए आना जाना फ्री होगा। दलित और आदिवासी छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरा बड़ा वादा, किसानों के बैंक खाते में सीधे 18,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। भूमिहीन किसानों को 4,000 रुपए की सहायता मिलेगी। तीसरा बड़ा वादा, बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान योजना से जोड़ेंगे। ममता पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। मकसद हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना भी है। पार्टी राज्य के 5.5 करोड़ बंगाली हिंदू वोटरों में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इसकी झलक प्रचार और चुनावी वादों दोनों में साफ साफ दिख रही है। बीजेपी ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाएगा। पुरोहितों को 30,000 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा। मंदिरों के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ का फंड जारी होगा। बीजेपी ने तुष्टीकरण और घुसपैठ को मुद्दा बनाया। बीजेपी ने वायदा किया कि सरकार बनी तो तुष्टीकरण बंद होगा, घुसपैठ को पूरी तरह रोक देंगे। कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है जा सकता है। ममता अभी सामुदायिक दुर्गा पूजा आयोजनों के लिए 50,000 रुपए की सहायता देती है। इसके साथ ही बीजेपी ने पुरोहितों का भत्ता 30,000 करने का वादा किया। टीएमसी पुरोहितों को 8,000 की जगह 10,000 भत्ता देने का वादा कर रही है। लेकिन ममता दीदी खेल समझ गई। हिंदू वोटरों को रिझाने की कोशिश पहले से ज्यादा तेज है। नंदीग्राम दौरे के दौरान ममता ने 20 से ज्यादा मंदिरों की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। हर रैली के मंच से ममता चंडी पाठ कर रही हैं।
बोलती हैं उनसे बड़ा हिंदू भला कौन है। दोनों पार्टियों ने वादों का अपना अपना पिटारा खोल दिया है। वादों की रेस में कोई किसी से कम नहीं। ममता मां कैंटीन चला रही हैं, बीजेपी अन्नपूर्णा कैंटीन चलाएगी। ममता ने विधवा पेंशन के लिए 1000 रुपए देने का वादा किया, बीजेपी ने 3000 का। ममता ने ओबीसी में महेश, तामुल, तिली, साहा को आरक्षण देने का वादा किया, बीजेपी ने भी इन्हें आरक्षण देने का भरोसा दिया। ममता ने छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना देने का वादा किया, बीजेपी ने भी किसानों को 10,000 रुपए देने की बात कही। ममता ने ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवारों को साल के 12,000 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया, बीजेपी ने दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 3 से 5,000 तक आर्थिक मदद की घोषणा की। ममता कह रही हैं छात्रों को क्रेडिट कार्ड देंगी, बीजेपी कह रही है छात्राओं की पढ़ाई फ्री होगी। ममता का 25 लाख घर बनाने और हर घर साफ पानी का वादा है, बीजेपी 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला फंड बनाने का ऐलान कर रही है। यानी मुकाबला जबरदस्त है। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड हो या फिर सोनार बांग्ला का नारा टीएमसी कार्ड के साथ तैयार है। मैनिफेस्टो में सब जगह को लेकर सब कुछ मिलेगा और स्पेशली फॉर महिला के लिए जो 33% जो संरक्षण किया है और जो महिला बस में अगर जाएगा वो भी फ्री कर दिया। बहुत सारा महिला के लिए किया है, KG to PG पूरा फ्री एजुकेशन बहुत ही बढ़िया है। किसानों के लिए, युवा के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए, पूरा परिवार के लिए। ये मैनिफेस्टो वो लोग बोलते हैं एश्योरेंस, लेकिन हमें तो लगता है ये जुमला है। 14 साल में वो लोग बताए थे कि वो लोग 15 लाख हर परिवार को देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बताए थे कि वो 2 करोड़ नौकरी हर साल देश के लोगों को देंगे, वो बताए नहीं है। वो अभी बोल रहे हैं कि वो CAA बांग्ला के कैबिनेट में अप्रूव करेगा, ये भी जुमला है। 10 साल बंगाल। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। ममता मंच से दुर्गा पाठ करती है। बीजेपी मथुआ समुदाय को साधती है, टीएमसी CAA का मुद्दा उठाती है। बीजेपी घुसपैठ पर घेरती है, टीएमसी कहती है केंद्र में बीजेपी सरकार है, घुसपैठ क्यों नहीं रोकती। टीएमसी आदिवासी और दलितों को चुनावी वादे करती है, जाति का यही कार्ड बीजेपी भी खेल रही है। बीजेपी सोनार बांग्ला का नारा देती है, टीएमसी बदहाल आर्थिक हालात का आईना दिखाती है। दीदी और बीजेपी के बीच इन महीन चुनावी चालों को समझना आसान नहीं है। देखते जाइए, परखते जाइए, क्योंकि पूरे 5 साल बाद आकलन करने का मौका जनता जनार्दन के पास आया है। अगर हम बीजेपी के संकल्प पत्र की तुलना टीएमसी के मैनिफेस्टो से करें तो इसमें 5 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो लगभग बराबर हैं। अगर पुरोहित भत्ते की बात करें तो वो लगभग एक जैसा है, हालांकि उसमें थोड़ा रुपया बढ़ा दिया गया है बीजेपी की ओर से। विधवा भत्ता की बात करें तो वो भी दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण है और अन्नपूर्णा कैंटीन बीजेपी ने नाम दिया है, तो ममता बनर्जी मां कैंटीन के नाम से चला रही हैं। महिलाओं को आरक्षण बीजेपी ने भी दिया है और महिलाओं के लिए जो सुझाव हैं, जो योजनाएं हैं, वो ममता बनर्जी ने भी जारी की हैं। कैमरामैन रक्तिम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। नौकरी, रोजगार, बंगाल की पहचान बनाम ममता का विकास कार्ड, दोनों दलों के घोषणा पत्र को आमने सामने देखें और समझें कि किस पार्टी के तर्कश में क्या है। संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है वो पार्टी का ये संकल्प है, जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल के अस्थायी काल के बाद भारत में बनी है, उस पार्टी का यह संकल्प है। पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए, विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। High loaded virus, a political party is playing all the nasty game. Tell Jogi to tackle the women problem first. What happened to Haftash? What happened to Dalit girls and sisters? What happened there? He is not taking any action against the culprits, the criminals, talking big here. Bengal is a peaceful state. Tell him not to do the politics. We know the religions better than them, better than
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।